अवतार हो गया। जब कृष्ण नाम बताए तो कहते हैं प्रभु तो इसका मतलब कृष्णावतार हो गया। कन्हैया कहते हैं हाँ कृष्णावतार हो गया। जब यह शब्द उनके कानों में पहुंचा तो मुचकुंद जी महाराज रोने लगे। मुचकुंद जी महाराज रोने लगते हैं। कन्हैया कहते हैं महाराज आप क्यों रो रहे हैं? तो मुचकुंद जी महाराज कहते हैं प्रभु मेरी जिज्ञासा थी कि हमारे ही कुल में हमने सुना था कि हमारे ही कुल में भगवान राम के रूप में आएंगे और उसी के नाते उसी दर्शन को प्राप्त करने के नाते ही अब तक मैं जीवित था। इसका मतलब प्रभु त्रेता खत्म हो गया, द्वापर आ गया और हम सोए ही रहे। बड़ा दुख व्यक्त करने लगे। जब यह दुखी मन देखे कन्हैया कहते हैं कि आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान मत होइए। उसी क्षण मुचकुंद जी महाराज के मन की अभिलाषा को समझकर उसी क्षण कन्हैया भगवान राम के स्वरूप का दर्शन कराते हैं। दर्शन प्राप्त होता है। उसके बाद कन्हैया से पूछते हैं महाराज मुचकुंद कि प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं राजन अब आप जाइए बद्रिकाश्रम में और वहीं पर तपस्या कीजिए, उसके बाद आपकी मुक्ति हो जाएगी। आखिर ये मुचकुंद जी महाराज इतने दिन तक सोए क्यों? हमने बताया कि इक्ष्वाकु वंश में जितने राजा हुए सबके सब बड़े ही पराक्रमी राजा हुए और जब जब देवताओं पर संकट पड़ा तब तब अयोध्या में जो भी नरेश था वह देवताओं का मदद किया और जब तारकासुर का आतंक फैला हुआ था तीनों लोक में तो स्वर्ग की रक्षा की ड्यूटी महाराज मुचकुंद निभा रहे थे। इतने पराक्रमी थे, दिन रात जाग करके सोए नहीं थे। कब तक नहीं सोए कि जब तक तारकासुर का वध नहीं हो गया, खदानंद जी तैयार नहीं हो गए और जब खदानंद जी तैयार हो गए तारकासुर का वध हो गया तब देवताओं ने कहा महाराज अब आपको फुर्सत है, हम लोगों की सुरक्षा प्रदान करने वाला राजकुमार मिल चुका है, अब आप जा सकते हैं। मुचकुंद जी ने कहा ठीक है अब हम स्वयं अपनी राजधानी को जाते हैं। समर देवताओं ने कहा महाराज अब आप राजधानी को क्या करने के लिए जाएंगे? अरे आपको कोई पहचानने वाला नहीं होगा। न जाने कितनी बार सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया, इतने दिनों तक उन्होंने सुरक्षा किया था। महाराज अब आपको वहां कोई पहचानने वाला नहीं है। तब मुचकुंद जी ने कहा हमको बड़ी जोर से नींद आ रही है, हम सोना चाहते हैं। देवताओं ने क्या किया, यही जो स्थान था जो गुफा था इसी गुफा में ले जा करके इनको पहुंचाते हैं। कहते हैं महाराज अब आप यहीं पर सोइए और हम समस्त देवी देवता मिलकर के आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको की निद्रा जो भंग करेगा आपकी दृष्टि पड़ते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। स्वराज वही समय आया है। कन्हैया वहां ले जाकर के मुझको पहुंचाते हैं कालेवन को और वह कालेवन मुचकुंद जी की दृष्टि पड़ते ही कालेवन जलकर भस्म हो जाता है। अब पुनः वहां से कन्हैया वापस आते हैं मथुरा में। मथुरा में आते हैं, कहते हैं भैया अब इधर का नंबर है। किधर का? जिधर से जरासंध की सेना पहुंची हुई। भैया अब की बार हम लोगों को पराजित होना है। क्यों? क्योंकि वृथा न जाए देवर ऋषि वाणी। भाई देवर से नारद
उसको आशीर्वाद देकर के भेजे कि अब की बार तुम्हारी विजय होगी। इसके बाद कन्हैया और बलदाऊ हर बार तो रथ पे सवार होकर जाते थे, लेकिन अब की बार जरासंध की सेना की तरफ दोनों भाई निहत्थे और पैदल जा रहे हैं। और जरासंध बहुत देर से इंतजार कर रहा है। जब जरासंध देखा कन्हैया और बलदाऊ को तो जोर से ललकारता है कि कितने देर से हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और आ रहे हो पैदल। अपने सैनिकों से कहता है पकड़ो, बंदी बना लो, भागने न पाए। उसी समय कन्हैया और बलदाऊ दोनों पुनः भागने लगते हैं, पुनः भागते हैं और भाग करके कहां पहुंचते हैं? प्रवर्षण पर्वत पर। प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचे और उसी पर्वत में जाकर के छिप गए। चारों तरफ से जरासंध क्या करता है? चारों तरफ से घेरवा लेता है। बहुत खोजवाया, कहीं इन लोगों का लता पता नहीं मिला। उसके बाद क्या करता है? पूरे पहाड़ में ही आग लगवा देता है कि जहां भी दोनों होंगे जलकर भस्म हो जाएंगे। और जब आग जलने लगा तो दोनों भाई क्या किए? पहाड़ के ऊपर वाले चोटी पर एकदम चढ़ गए और वहीं से दोनों भाई हाथ में हाथ मिलाए और वहीं से छलांग लगाए। कहां पहुंच गए? द्वारिकापुरी। अब जब द्वारिकापुरी में पहुंच गए तो आज से भगवान का एक नाम और बढ़ जाता है, द्वारिकाधीश। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। सभी द्वारिकापुरी वासियों को खूब आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक दिन कृष्ण और बलदाऊ बैठे हुए थे नाना के पास। महाराज उग्रसेन के मन में आया कि अब हमारे दोनों नाती विवाह के योग्य हो गए हैं। अब कोई बरदखुआ देखुआ यदि आए तो विवाह तय कर लेना चाहिए। कन्हैया कहते हैं नाना बरदखुआ आने वाले नहीं है, बरदखुआ देखुआ नहीं आएंगे। मन में कह रहे हैं। उग्रसेन जी महाराज यही विचार कर ही रहे थे कि तब तक देख क्या रहे हैं। एक 28 हाथ का आदमी, 28 हाथ का आदमी और 28 हाथ की एक कन्या लेकर के आ रहा है और डायरेक्ट वह पहुंच गया कहां? जहां बलदाऊ और कृष्ण बैठे हुए थे। किसी ने पूछा भाई 28 हाथ का आदमी, आखिर यह कैसे? आखिर ये कौन है? ये सतयुग के राजा हैं। हमने बताया था कि जब सर्वप्रथम मानव शरीर स्वयंभू मनु और शतरूपा से मानव की उत्पत्ति होती है और यहीं से सृष्टि का विस्तार होता है स्त्री पुरुष के जोड़े से। स्वयंभू मनु और शतरूपा से 5 संतान हम बताए थे, 3 कन्या 2 पुत्र। तो बड़े पुत्र प्रियव्रत हैं, एक प्रियव्रत के ही पुत्र हैं, इनका नाम है रैवत, इनकी पुत्री है रेवती। जब रेवती विवाह के योग्य हो गई तो रैवत महाराज लगे उसके योग्य वर ढूंढने, लेकिन उसके योग्य वर कहीं जब नहीं मिला तो रैवत महाराज क्या करते हैं? अपनी कन्या को लेकर के जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि आखिर उनसे हम पूछें कि आखिर इसके योग्य वर कहां है और यदि वर नहीं है तो आपने इसका जन्म क्यों दिया है?
तो जब वहां ब्रह्मलोक में पहुंचे तो देख क्या रहे हैं कि शिकायतकर्ताओं की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अब जब लाइन हुई है तो उसी लाइन में भी खड़ा हो गए महाराज रैवत भी। अब इनका जब नंबर आया, जब यह पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, तो इनका खाता खोले अपना। जब खाता खोले तब वह बताते हैं, महाराज आप यहां आने में विलंब कर दिए, महाराज आप आने में विलंब कर दिए। और इसके योग्य वर तो आया था और चला गया, फिर आया है और फिर जाने वाला है, जल्दी कीजिए महाराज। मतलब जो रेवती है वह विष कन्या है, और विष कन्या का विवाह विष पुरुष से ही होगा। तो विष पुरुष कौन थे, आए और चले गए, वह लक्ष्मण थे। और यहां विष पुरुष कौन है, बलदाऊ जी, शेषावतार है ना। रैवत नरेश सोचे इसका मतलब महाराज सतयुग खत्म हुआ, त्रेता भी खत्म हो गया, अरे जल्दी करो द्वापर भी जाने वाला है। अब बताइए इतनी लंबी लग गई समय उनको बिताने में, लाइन में इतना समय व्यतीत हो गया। सतयुग भी गया, त्रेता भी गया, द्वापर भी जाने वाला है। उसी हड़बड़ाहट में जब ब्रह्मलोक से चले तो डायरेक्ट द्वारिकापुरी में पहुंचे। अब द्वारिकापुरी में जब पहुंचे तब 28 हाथ की कन्या का विवाह 7 हाथ के पुरुष से हो रहा है। किसी ने पूछा भाई ये कैसे? कहा जब सतयुग था तो उस समय लोग 28 हाथ के होते थे, और जब सतयुग व्यतीत हुआ, त्रेता लगा, तो उसका आधा हो गया 14 हाथ। और जब त्रेता बीता द्वापर आया तो उसका आधा हो गया 7 हाथ। और जब द्वापर भी बीता कलयुग लग गया तो 3.5 हाथ। तो आज भाई 3.5 हाथ के लोग होने लगे। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान। विवाह किया जाता है रेवती और बलदाऊ जी का। भाई बड़े हैं, बड़े का जब विवाह होगा तभी छोटे का होगा। नाना कहते हैं छोटे का भी विवाह कर देना चाहिए। कन्हैया कहते हैं नाना घबराओ नहीं, अरे यही बड़का भैया ही हमारे मेल थे, यही रुकावट थे, यही बाधा थे। अब इनका हो गया, अब इधर लाइन लग जाएगी। घबराइए नहीं नाना, चिंता मत कीजिए। भगवान द्वारिकाधीश को जब पृथ्वी पर पुनः अवतार लेना हुआ, कृष्ण रूप में आना हुआ, तो माता लक्ष्मी जी कहती है प्रभु आप जा रहे हैं तो हम किसके सहारे रहें? भगवान नारायण कहते हैं दूंगी, इस लीला में तुम्हें भी चलना होगा। तो कहां चलना होगा प्रभु? तो विदर्भ देश के राजा है भीष्मक, विदर्भ देश के राजा है भीष्मक। तुम भीष्मक के महा कन्या बनकर आओ, और समय जब आएगा तो हमारा तुम्हारा मिलन हो जाएगा। तो राजा भीष्मक के वहां 5 पुत्र हैं, 1 कन्या है। कौन कौन है? रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्मवायु। और बड़े का नाम है रुक्मी और कन्या का नाम है रुक्मिणी। 5 संतान हैं। हालांकि भीष्मक जो है
वो भगवान के भक्त हैं, वह सुने हैं भगवान के महिमा को, कन्हैया द्वारिकाधीश के महिमा को। उनका विचार कभी कभी बनता है कि हमारी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश से हो जाए, लेकिन जो उनका बड़ा पुत्र है वह दुराचारी है, वह कृष्ण का विरोधी है। क्यों? क्योंकि वो भी जरासंध का ही साथी है। जरासंध के युद्ध में वह भी कई बार गया हुआ है, मदद किया है मथुरा की चढ़ाई में, इसलिए वो बैर करता है, वह नहीं करना चाहता है। वह कहां करना चाहता है? वो कहां करना चाहता है? कुंडिन नरेश के चेरी नरेश के पुत्र, चेरी नरेश कौन है? दमघोष, और दमघोष का पुत्र है शिशुपाल। वो विवाह करना चाहता है शिशुपाल के साथ। क्यों? क्योंकि शिशुपाल उसका मित्र भी है, और शिशुपाल द्वारिकाधीश के फुआ का पुत्र है, सगे फुआ का पुत्र है। विवाह तय कर देता है शिशुपाल के साथ, कहता है पिताजी विवाह होगा शिशुपाल के साथ। अरे उस ग्वाले के पास क्या है? अरे न घर है, न खेतवारी है, न कोई नौकरी चाकरी है, क्या है उसके पास? और यह राजा का बेटा है, राजकुमार है, इसके साथ विवाह होगा। भाई पिता को मानना पड़ता है अपने पुत्रों की भी बात, मजबूरी है, मान जाते हैं शिशुपाल, विवाह तय हो जाता है। शिशुपाल भीष्मक नरेश मान जाते हैं और शिशुपाल के साथ विवाह तय हो जाता है। दिन पड़ जाता है और इधर माता रुक्मिणी जी घबराई हुई कि हमारे प्रभु तो कहे थे कि समय आएगा हमारा तुम्हारा मिलन हो जाएगा, और इधर मेरा भाई तो विवाह कहीं और तय कर दिया, अब मैं क्या करूं? मन ही मन सोच रही है कि अगर भगवान हमसे नहीं मिले तो शिशुपाल से तो विवाह नहीं करूंगी, जहर खाकर भले ही मर जाऊंगी, भले ही मर जाऊंगी। ऐसे ऐसे इंतजार करते करते अब केवल 3 दिन बचा हुआ है, 3 दिन बचा हुआ है। लड़कों के बैठा रहने होता कहूँ 3 दिन बचा हुआ है, परसों विवाह है। एकदम घबराई हुई है, क्या करूं, कैसे संदेशा पहुंचाऊं? तब इनके मन में एक उपाय आता है, क्या कि जो ब्राह्मण होता है बड़ा दयालु होता है, तो जो वहां के पुरोहित बाबा हैं उनको बुलाती है माता रुक्मिणी जी। पुरोहित बाबा जाते हैं, रुक्मिणी जी अपने कमरे में लेकर जाती हैं, बैठाती हैं, बैठा करके कहती हैं बाबा हम शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहते, आप ही बताओ। हम राजकुमारियों का ऐसा नियम है कि राजकुमारी एक बार जिसको पति के रूप में अपने मन में ही वर्ण कर लेती है उसी के साथ विवाह करती है, और हम तो मन ही मन पति के रूप में द्वारिकाधीश को वर्ण कर चुकी हूं, और मेरा विवाह मेरा भाई शिशुपाल के साथ कर रहा है। तो पंडित जी कहते हैं बेटी तब बताओ हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं? बेटी हम क्या मदद कर सकते हैं? तो माता रुक्मिणी जी कहती है बाबा यही एक पत्र है हमारे पास, यही पत्र आप पहुंचा दीजिए वहां तक।
द्वारिकापुरी का।